एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हमने पिछले क्लास में थोड़ा संख्याओं के मतलब परिमेय परिमेय सब देखा था, और उससे पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1। अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो इसमें आगे चलेंगे तो हमारा टॉपिक आता है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्वर्ग। इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ से ये थ्योरी है, इसको आप पढ़ लेंगे। मेन हमें करना क्या है कि रूट के अंदर, रूट बोले तो कड़ी, हिंदी में इसको बोलते हैं कड़ी या फिर वर्गमूल कड़ी। कड़ी के अंदर 2, कड़ी के अंदर 3, यानी कि रूट के अंदर 5, रूट के अंदर मान लेते हैं p। तो और ये p क्या होना चाहिए? अभाज्य। और अगर p अभाज्य संख्या है तो यह होती है अपरिमेय संख्या। हमने अपरिमेय संख्या के उदाहरण में लिखा भी था √2, √3, √15, और ये क्या है? ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में अगर हम वर्गमूल की कड़ी लगाएंगे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसको हम सिद्ध करना सीखेंगे। क्या बोल रहा है? √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, हमें इसमें यही देखना है। तो इसमें हमारी सिद्ध करने के लिए प्रमेय इम्पोर्टेंट होगी। प्रमेय 1.2। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a धनात्मक पूर्णांक है। कहना क्या चाहता है देख लेते हैं। कहना चाहता है कि मान लेते हैं कोई संख्या है p, और क्या बोल रहा है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि a स्क्वायर को विभाजित करता है p, तो p a को भी विभाजित करेगी। ये p होनी चाहिए अभाज्य संख्या, होनी चाहिए अभाज्य संख्या। तो इसको उदाहरण से देख तो a को p विभाजित करेगा। कैसे? एक एग्जांपल से देख लेते हैं। p अभाज्य संख्या मान लेते हैं 5 है। p क्या है? 5। एग्जांपल के लिए हम 5 ले रहे हैं, और a को हम ले रहे हैं ऐसा स्क्वायर जो उसको विभाजित करे। तो a स्क्वायर को हम ले रहे हैं 100, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर हमारा 100 रहेगा तो 100 को 5 विभाजित कर रहा है, यानी p विभाजित कर रहा है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, और 10 को 5 विभाजित करेगा। अब मान लेते हैं हम a स्क्वायर को 64 ले लें, और p को अभाज्य लेना है। हम ले लिया, मान लेते हैं ले लिया हमने 7। तो ये तो डिवाइड ही नहीं कर रहा है a स्क्वायर p को, तो इस पे हमें खुद ही नहीं लगेगी। इस प्रमेय की पहली कंडीशन है p अभाज्य संख्या होना चाहिए, और a स्क्वायर जो है वो p से विभाजित होना चाहिए। तो साफ साफ ये बोल रहा है कि अगर हम p को अभाज्य संख्या लेंगे, p को अभाज्य संख्या लेंगे और उसको वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगी, यानी विभाजित करेगी, तो a भी p से विभाजित होगा। साफ साफ बात है। ठीक, अब इसमें आगे चलते हैं। ये इसका प्रूफ दिया है। अब यहाँ से ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता है हर साल। बोला है कि √2 एक परिमेय संख्या, इसको सिद्ध करने के लिए देता है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरह से करवा रहा है, फिर हम आगे भी करेंगे, क्योंकि ये लिखा है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। इसको बोला है ये परीक्षा की दृष्टि से है, इसका सिद्ध करने वाला पार्ट बोला है, बट ये आता है पेपर में। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है उदाहरण में। फिर उदाहरण में आगे चलेंगे तो एक इसको सिद्ध करना रहेगा, फिर एक इसको, फिर और आगे चलेंगे तो हमारा एक्सरसाइज में √5 हो जाएगा। ऐसा एक करके आएंगे और ऐसा, हाँ ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा। तो शुरू करते हैं यहाँ से उदाहरण 5 से। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने से शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे, अपनाएंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया है विरोधाभास का नियम, या विरोधाभास नियम नहीं बोलेंगे, विरोधाभास विधि, विरोधाभास टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन।
तो पहले मान लेते हैं विपरीत की रूट 3 परिमेय संख्या है। आइए इसको हम अगले पेज पे करके देखते हैं अच्छे से। तो हम न्यू पेज पे आ गए। हम यहाँ पे विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे। हमें रूट 3 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो पहले माना हमने कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो मान लिया। तो परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू या ए बाई बी फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ ए बी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए रूट 3 बराबर ए बाई बी, ये परिमेय संख्या की डिफिनीशन हो गई। अब ये कटना नहीं चाहिए, इसे कट तो भी परिमेय होगा, बट हम काट के पूरा इसको लिखते हैं। तो ए और बी को हम सभाज्य संख्या मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरा पूरा काट के छोटा करके लिखते हैं। तो ए और बी सभाज्य संख्या, यानी कि इनका HCF 0, यानी कि इनमें कोई कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अब रूट 3 और ए बी है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर 3 हो जाएगा, उधर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 3, ये आ गया। अब देखो, ए स्क्वायर पूर्णांक है, बी स्क्वायर पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो इसका साफ साफ मतलब हुआ कि ए स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, तभी बी स्क्वायर पूर्णांक आ रहा है ना? हाँ, तो इस यहाँ से पता चला कि ए स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। और अगर 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो हमने पढ़ा था, और ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर 3 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। हमने प्रमेय में पढ़ा था, ठीक। तो 3 ए को विभाजित करता है। तो अब 3 ए को विभाजित करता है, तो हम ए को लिख सकते हैं 3 टाइम्स कुछ भी, यानी कि 3 का गुणज। तो हम ए को मान लेते हैं ए बराबर 3c, ए बराबर 3c, क्योंकि ए को 3 विभाजित करता है। यहाँ सी क्या है? सी भी कोई पूर्णांक ही होगा। अब इसमें, इस समीकरण में ए बराबर 3c रखते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 9, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब यहाँ से भी सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 3 आएगा, सी पूर्णांक है, तो यहाँ से भी सेम यही रिपीट होगा कि 3 बी को विभाजित करता है, बी को 3 विभाजित करता है। अब हमने क्या माना था कि ए और बी सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या, लेकिन इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका HCF 1 है। HCF 1 है, इसका मतलब इसको 1 के अलावा और कोई सेम नंबर नहीं विभाजित करेगा, लेकिन 3 दोनों को विभाजित कर रहा है। तो हमने जो माना था, इसका क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास हुआ। और ये हमें विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने शायद यही गलत मान लिया था कि यही गलत मान लिया था कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जो कि रूट 3 परिमेय संख्या नहीं थी, अपरिमेय संख्या थी। इसलिए हमें ए और बी जो सभाज्य थी, लास्ट में आते आते हमें ए भी 3 का मल्टीपल मिल गया और बी भी 3 का मल्टीपल मिल गया। तो ए और बी सभाज्य हैं, परंतु दोनों को 3 विभाजित कर रहा है, और दोनों को 3 विभाजित कर रहा है, तो सभाज्य बची नहीं, लेकिन सभाज्य है, हमें पता है। तो हमें विरोधाभास किस लिए प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने रूट 3 को परिमेय माना, जो कि अपरिमेय है। हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, जो कि हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। जो हमने कल्पना किया था ना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, इसी की वजह से हमें गलत परिणाम प्राप्त हुआ था, रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो पेपर में आएगा तो इतना आपको करना पड़ेगा। आप थोड़ा और बढ़ा के अच्छे से लिख सकते हैं। अब राइटिंग आपकी अच्छी होगी, तो कॉपी में और अच्छा लिखता है, तो वहाँ से आप लिख के अच्छे से इतना अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे, इतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। एक बार इसको देख लीजिएगा। पहले हमने मान लिया है कि रूट 3 परिमेय संख्या है, तो उसको ए बाई बी के रूप में लिखेंगे, जहाँ पे ए और बी सभाज्य संख्याएं हैं। सभाज्य संख्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर दोनों पक्षों का वर्ग किया है, तो ये आया है। फिर 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ से 3 को उधर नीचे भेज दिया है, तो यहाँ आ गया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 3। अब ए स्क्वायर पूर्णांक है, बी स्क्वायर पूर्णांक है, तो इसका मतलब साफ है कि ए स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। और हमने परिमेय में पढ़ा था कि जब ए स्क्वायर को
कोई भी 3 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या विभाजित करती है तो ए को भी वह संख्या विभाजित करेगी, तो 3 ए को विभाजित करता है, यहाँ से हमें पता चला। फिर ए बराबर 3c, क्योंकि 3 ए को विभाजित करता है, जहाँ सी भी पूर्णांक है। सी भी क्या है, सी भी एक पूर्णांक है। फिर 20, इसमें ये ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर भी यहाँ से आ जाएगा कि बी को 3 विभाजित करता है। अब ए बी सभाज्य थी, लेकिन दोनों को 3 विभाजित कर रहा था, यानी कि दोनों का कॉमन था 3, और हमें यह विरोधाभास मिला क्योंकि ए बी को सभाज्य थी, और यह विरोधाभास इसलिए मिला क्योंकि हमने गलत मान लिया था। √3 को हमने परिमेय माना था, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये हमारा उदाहरण हो गया एक ठो। अब हमारा ये उदाहरण 5 हो गया। √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी में 3 की जगह पे बस 2 रख देंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा। ये प्रमेय जो है दे सकता है पेपर में, किसी लीजिए √2 यानी कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, जहाँ पे हमने 3 लिखा है वहाँ पे आपको 2 लिख देना पड़ेगा, हो जाएगा। अब एक ऐसा उदाहरण देख लेते हैं कि बोल रहा है दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। उदाहरण 6 में बोला दर्शाइए कि 5 - √3 अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी मानेंगे कि 5 - √3 परिमेय संख्या है। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो 5 - √3 बराबर a/b, जहाँ a/b सभाज्य संख्याएं हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इससे पिछले में किया था, बट इसमें वैसा नहीं करेंगे। इसमें यहाँ पे √3 को उस साइड ले जाएंगे, तो और a/b को इधर लाएंगे, तो 5 - a/b बराबर √3। अब सभाज्य संख्याएं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पूर्णांक हो गए ए और बी पूर्णांक और सभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए 5 क्या है, पूर्णांक। a/b क्या है, a क्या है पूर्णांक, b क्या है पूर्णांक, तो a/b क्या है परिमेय संख्या, 5 क्या है परिमेय संख्या। तो 5 - a/b ये हो गया परिमेय संख्या। तो √3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हमने पीछे प्रूफ कर चुके हैं कि √3 अपरिमेय है। तो मैं फिर यहाँ विरोध मिला। 5 क्या है पूर्णांक, और a और b भी क्या है पूर्णांक। तो 5 - a/b क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो 5 - a/b बराबर √3 है। अगर 5 - a/b परिमेय है तो √3 भी परिमेय होना चाहिए। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें कैसे 5 - a/b परिमेय संख्या है, तो 5 सभाज्य होना चाहिए, तो a को मान लेते हैं 5 और b को मान लेते हैं 2। सभाज्य भी हो गए, पूर्णांक भी हो गए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूना के 10 लघुत्तम लेंगे। 5 दूना के 10 में से 5 गया 5/2। ये क्या है, परिमेय संख्या है। जिसका उदाहरण हो गया 5 - a/b से परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब 5 - a/b परिमेय संख्या है, तो √3 भी परिमेय संख्या है। इसको अब थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, जितना अच्छा है उतना अच्छा नंबर मिलेगा। मैं उतना अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। परिमेय संख्या है, लेकिन यह क्या है, यह तो विरोध हो गया, क्योंकि हमें पता है कि √3 अपरिमेय संख्या है। यहाँ फिर विरोधाभास हुआ, यहाँ विरोधाभास हुआ, यहाँ विरोधाभास हुआ, भास हुआ कि √3 परिमेय संख्या है, √3 परिमेय संख्या है, क्योंकि √3 अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में और प्रश्न पिछले प्रमेय में भी हमने देखा है कि √3 अपरिमेय होती है। और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है, हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है।
गलत कल्पना क्या थी? गलत कल्पना थी कि हमने जो पहले ऊपर माना था कि 5 माइनस रूट थ्री, हमने ये माना था ना कि एक परिमेय संख्या है, तो यही हमारी कल्पना गलत हो गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट थ्री परिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इसको हम करेंगे। इसमें थोड़ा सा तरीका बदल गया है, वैसा नहीं है, लेकिन जो ये तरीका है रूट थ्री को सिद्ध करने का, या रूट फाइव, रूट टू, रूट सेवन, रूट 11 सब में लागू हो जाएगा। अब ये तरीका क्या है, जो है ये 7 माइनस रूट टू ऐसे सभी संख्याओं में लागू हो जाएगा। ये थ्योरी जो है, मतलब जो ये लिखा है लगभग ऐसे ही, आपको थोड़ा अच्छे से लिख लेना है तो हो जाएगा। तो हमने इसमें किया क्या है, इसमें भी पहले परिमेय संख्या माना है जिसको सिद्ध करना था परिमेय। फिर परिमेय संख्या ए बाई बी फॉर्मूले में होती हैं, ए और बी सभाज्य हैं, तो ए और बी पूर्णांक सभाज्य संख्याएं पूर्णांक की होती हैं। तो यहाँ से पता चला कि ये जो है ये परिमेय संख्या है 5 माइनस ए बाई बी, तो रूट थ्री भी यहाँ से पता चल गया कि परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये तो विरोधाभास हुआ, क्योंकि हमने जब यहाँ सिद्ध किया है कि रूट थ्री अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास हुआ कि रूट थ्री परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट थ्री अपरिमेय संख्या होती है। और यह विरोधाभास हमें इसलिए हुआ क्योंकि हमने 5 माइनस रूट थ्री को परिमेय संख्या माना था, जो कि गलत है। तो अगर परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। अब उदाहरण संख्या 7 पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि 3 रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो शुरू करते हैं। अब ये उदाहरण संख्या 7 आ गया। इसमें बोला है कि 3 रूट टू अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप वही रहेगा कि माना 3 रूट टू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर 3 रूट टू परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 रूट टू को हम लिख सकते हैं ए बाई बी, जहाँ ए कमा बी सभाज्य संख्याएं हैं और सभाज्य संख्या पूर्णांक ही होती है, भाज्य संख्याएं है। तो अब क्या करेंगे आगे, थोड़ा इसको व्यवस्थित करते हैं। तो रूट टू बराबर ए बाई इस 3 को यहाँ नीचे ला देते हैं, 3b। अब देखो इसमें ए क्या है, पूर्णांक, ए क्या है पूर्णांक, बी क्या है पूर्णांक, 3 क्या है पूर्णांक, ए बी 3 सब पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक है हमारा ए बाई 3b टोटली हो गया परिमेय संख्या। तो इसको हम लिख देंगे परिमेय संख्या। हम लिखेंगे चूंकि ए बाई 3b परिमेय संख्या है, इसलिए रूट टू भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो हमारा ए बाई 3b परिमेय संख्या है, तो रूट टू भी परिमेय संख्या हुआ। फिर विरोधाभास हुआ, क्योंकि हमें पता है यहाँ विरोधाभास हुआ, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ या विरोधाभास मिला, विरोधाभास हुआ रूट टू अपरिमेय है, रूट टू अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब रूट टू अपरिमेय संख्या है तो विरोधाभास हुआ कि रूट टू अपरिमेय संख्या है और हमें यहाँ परिमेय मिला। अतः और यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण मिला, यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना की वजह से हुआ। अब शायद आपको क्लियर हो रहा होगा, अब आप जब करेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। कल्पना के कारण हुआ। शुरू में अगर आपको कंफ्यूजन और थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही होगी तो अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा क्या हुआ। अतः हमने जो कल्पना किया था वो गलत किया था, तो होना क्या चाहिए, अतः क्या था, 3 रूट टू अपरिमेय संख्या है। अतः 3 रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा उदाहरण कंप्लीट हो गए। इसको हमने कैसे किया एक बार देख लेते हैं, ब्रीफ आइडिया। मैंने मान लिया कि परिमेय संख्या, जो कि सब क्वेश्चन मानते आ रहे हैं, अब तक 3 क्वेश्चन कर लिए, तो इसको ए बाई बी लिखेंगे, ए बी सभाज्य,
तो √2 इधर 3 को नीचे कर दिए हैं तो a/3 भी हो गया है। a पूर्णांक b पूर्णांक 3 पूर्णांक, तो a/3 भी क्या हो गई, परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q फॉर्म हो गई। तो a/3 भी परिमेय संख्या था, √2 परिमेय संख्या है, लेकिन हमने पढ़ा जैसे √3 किया था वैसे √2 अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या। तो √2 अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे हमें विरोधाभास हुआ कि √2 परिमेय संख्या है लेकिन √2 अपरिमेय संख्या होता है, और यह हमें विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ। और हमारी कल्पना क्या थी कि 3√2 परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना अगर 3√2 परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या है, हो गया। अब बची है प्रश्नावली। ये रही प्रश्नावली 1.2, जिसमें कि सिद्ध कीजिए √5 जो हमने √3 किया, वहाँ पे 3 की जगह जहाँ 3 है बस वहाँ पे 5 लिख देंगे तो टोटल उसी का कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये 3 + 2 √5 है जो हमने किया था, 5 - √3, बस 5 की जगह 3 माइनस की जगह प्लस और 2 √5 लिख देंगे 3 की जगह, तो लगभग थोड़ा बहुत चेंज करके हो जाएगा। तो इसको आप ट्राई करेंगे दोनों को, और इसको अगर हम परिमेयीकरण कर देंगे, 9th में आपने पढ़ा होगा, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2/2। अब ये जैसे हमने किया था ना, ये 7√5 जब हमने किया था 3√5, इसी तरह से ये और ये सेम है, तो ऐसे इसको कर लेंगे, और हमने 5 - √3 किया था वैसे 6 + √2 हो जाएगा। तो अब इसको करने की अपने कैपेबिलिटी हो गई होगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा तीनों क्वेश्चन का। तब तक पहले आप इसको ट्राई करेंगे, इसके बाद सोल्यूशन देखना, जहाँ दिक्कत हो देख लेना। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।